क्या आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा बिना किसी वजह के जमीन पर लेट गया हो, चिल्लाने लगा हो, खिलौना मांगने लगे और न मिलने पर पूरा घर सिर पर उठा लिया हो? अगर हां, तो आज का विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे बच्चों के टैंट्रम्स यानी जिद और गुस्से के पीछे छिपे उन मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में जो अक्सर माता पिता को समझ नहीं आते। देखिए, बच्चों का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है। जिस तरह एक खाली बर्तन में आवाज गूंजती है, उसी तरह बच्चों के मन में भी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं। और जब वो अपनी बात कह नहीं पाते, तो जिद और गुस्से का सहारा लेते हैं। इस वीडियो में हम उन 6 अहम कारणों को समझेंगे जो बच्चों में टैंट्रम्स का कारण बनते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे प्यार और समझदारी से हम बच्चों के इस व्यवहार को संभाल सकते हैं और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चों के टैंट्रम्स का एक बहुत बड़ा कारण है उनके दिमाग का विकास? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। छोटे बच्चों का दिमाग, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि निर्णय लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के लिए जिम्मेदार होता है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका टैंट्रम्स से क्या लेना देना। दरअसल दोस्तों, जब बच्चे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से विकसित नहीं होता, तो वो अपने गुस्से, उदासी या किसी भी तीव्र भावना को संतुलित नहीं कर पाता। मान लीजिए आपका बच्चा पार्क में खेल रहा है और अचानक उसका कोई खिलौना टूट जाता है। अब एक वयस्क होने के नाते आप समझ जाएंगे कि खिलौना तो टूटता ही है, नया ले लेंगे। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। उसके लिए उस पल, उस खिलौने के टूटने से बड़ा कोई दुख नहीं है। और क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी अपरिपक्व है, इसलिए वो इस दुख को हैंडल नहीं कर पाता। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा होता। वो बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका ढूंढ रहा होता है। और क्योंकि उसका दिमाग अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां कर सके, इसलिए वो टैंट्रम्स का सहारा लेता है। तो अगली बार जब आपका बच्चा टैंट्रम करे, तो याद रखिएगा कि वो आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका दिमाग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, तो आपके लिए अपने गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है? आप बस चिल्लाना चाहते हैं, कुछ भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन शांत रहकर अपनी बात कहना मुश्किल लगता है। बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वो छोटे होते हैं, तो उनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का भंडार सीमित होता है। वो ये तो समझते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें नींद आ रही है, या उन्हें कोई चीज पसंद नहीं है, लेकिन वो इसे सही तरीके से बोल नहीं पाते। और जब वो अपनी बात कह नहीं पाते, तो उनकी भावनाएं अंदर ही अंदर उबलने लगती हैं और अंत में ये भावनाएं टैंट्रम्स के रूप में बाहर आती हैं। मान लीजिए आपका बच्चा भूखा है और खाना मांग रहा है, लेकिन आप उस समय उसे खाना नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। अब बच्चा ये तो समझ रहा है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए, लेकिन वो ये बात आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा है। ऐसे में वो रोने लगेगा, चिल्लाएगा, जमीन पर लौटेगा, क्योंकि उसके पास अपनी बात कहने का यही एकमात्र तरीका है। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है और उसे अभी खाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपका बच्चा टैंट्रम करे, तो धैर्य से काम लें। कोशिश करें कि आप उसकी बात समझें। हो सकता है कि वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्दों की कमी के कारण वो अपनी बात कह नहीं पा रहा हो। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब बच्चे 2-3 साल के होते हैं, तो उनमें एक नया ही जोश आ जाता है। हर चीज खुद करने की जिद, हर काम में हाथ डालने की जिज्ञासा और साथ ही अपनी बात मनवाने की हठ। जी हां दोस्तों, ये वो उम्र होती है जब बच्चे में मैं की भावना जागृत होती है। वो ये समझने लगता है कि वो भी एक अलग व्यक्ति है, जिसकी अपनी पसंद नापसंद है, अपनी इच्छाएं हैं, और इसी मैं की भावना के साथ आती है अपनी बात मनवाने की जिद। अब तक जो बच्चा आपके कहे अनुसार चलता था, वो अब अपनी पसंद का खाना मांगता है, अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहता है और हर काम खुद करना चाहता है। और जब आप उसकी इस नई आजादी में रुकावट बनते हैं, तो वो बगावत कर देता है। वो टैंट्रम्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करता है कि देखो, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं भी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है
कि बच्चों की इस जिद को नकारात्मक रूप से न लें, बल्कि इसे उनके विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव समझें। उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपें, उनकी पसंद नापसंद का सम्मान करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनकी बात सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। याद रखें दोस्तों, बच्चों को डांट डपट कर नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से ही सही रास्ते पर लाया जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी की भागम भाग में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं। काम का बोझ, घर की जिम्मेदारियां और दूसरी व्यस्तताओं के बीच बच्चे अक्सर उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। और जब उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। कोई शरारत करता है, कोई जिद करता है, तो कोई टैंट्रम्स का सहारा लेता है। जी हां दोस्तों, कई बार बच्चे टैंट्रम्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उन पर ध्यान दें। वो जानते हैं कि अगर वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो उनके माता पिता तुरंत उनके पास आएंगे, उन्हें गोद में उठाएंगे और उनसे प्यार से बात करेंगे। ऐसे में माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी परवाह करते हैं और हम उनके लिए हमेशा मौजूद हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम रोजाना कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुनें और उन्हें भरपूर प्यार दें। जब बच्चे को लगेगा कि उसके माता पिता उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए टैंट्रम्स का सहारा नहीं लेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बच्चा अक्सर शाम के समय, खाना खाने से पहले या फिर किसी लंबी यात्रा के बाद ज्यादा जिद करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा थका हुआ होता है, भूखा होता है या फिर किसी भी तरह से असहज महसूस कर रहा होता है, तो उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में छोटी छोटी बातें भी उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं और वो टैंट्रम्स का सहारा लेता है। मान लीजिए आपका बच्चा पूरा दिन खेलने के बाद थका हुआ है और उसे भूख भी लगी है। ऐसे में अगर आप उसे जबरदस्ती नहलाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जो उसे पसंद नहीं है, तो वो जरूर चिढ़ जाएगा और टैंट्रम करेगा। ऐसे में माता पिता होने के नाते हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बच्चा थका हुआ है, भूखा है और उसे आराम की जरूरत है। हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए, उसे खाना खिलाना चाहिए और उसे आराम करने का मौका देना चाहिए। याद रखें दोस्तों, बच्चे भी इंसान हैं और हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जब बच्चा थका हुआ होता है तो उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, टैंट्रम्स को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर इन्हें शुरुआत में ही कंट्रोल न किया जाए तो ये धीरे धीरे आदत में तब्दील हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जब बच्चा टैंट्रम करता है और उसके माता पिता उसकी जिद मान लेते हैं, तो उसे लगता है कि टैंट्रम से उसे वो सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहता है। मान लीजिए आपका बच्चा मार्केट गया है और वहां उसने एक खिलौना देखा जो उसे बहुत पसंद आ गया। उसने आपसे वो खिलौना खरीदने के लिए कहा, लेकिन आपने मना कर दिया। अब बच्चे ने जमीन पर लेटकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आपको घूरने लगे और आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिरकार आपने बच्चे की जिद मान ली और उसे वो खिलौना खरीद दिया। बच्चे ने क्या सीखा? उसने यही सीखा कि अगर वो जिद करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहता है। और यही सीख धीरे धीरे आदत में तब्दील हो जाती है और फिर बच्चा हर छोटी बड़ी बात पर टैंट्रम्स करने लगता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि हम शुरुआत से ही बच्चों को यह सिखाएं कि टैंट्रम्स से कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, बच्चों के टैंट्रम्स को सिर्फ जिद समझना नाइंसाफी है। ये उनके भीतर के अव्यक्त भावनाओं की आवाज होती है। अगर हम धैर्य से काम लें, उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें, तो हम न सिर्फ उनके गुस्से को संभाल सकते हैं, बल्कि उनके दिल के करीब भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।